जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी की कहानी सुनाऊंगा। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी का जन्म सितंबर 1946 में हुआ था। इनकी एजुकेशन जो है वो बंबई की तरफ हुई। उसके बाद इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की। इनका शुरू से ही मन रहा करता था कि मैं भी फौज में जाऊंगा। 1971 में इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग ज्वाइन की और 1972 में ये पास आउट हुए। वहां से इनको महार रेजिमेंट में प्लेसमेंट मिला। 15 महार रेजिमेंट जो थी वो बहुत विख्यात रेजिमेंट थी और उसी में इनको प्लेसमेंट मिला था। कई वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी, जगह जगह, कभी पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं दी, कभी और कहीं पे, जहां भी इनको प्लेसमेंट किया गया वहां पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आखिरी सेवा इनकी 1987 की थी, जब ये मेजर हो चुके थे, मेजर बन चुके थे और उस समय इनको महार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन, 8 महार रेजिमेंट में इनको प्लेसमेंट किया गया और उसको भेजा गया श्रीलंका। आपको शायद याद होगा, श्रीलंका में राजीव गांधी और तत्कालीन जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। हो क्या रहा था कि श्रीलंका में तमिल लोग जो थे उनके ऊपर श्रीलंकन सरकार जो है, आप ये मान लो तमिल लोग जो थे वो अल्पसंख्यक थे और श्रीलंकन सरकार जो है वो उनकी तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं देती थी, तो उनकी तरफ से वो लोग थोड़े उग्रवादी हो गए थे। बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर तमिलनाडु में आ गए। तमिलनाडु में आने से हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ने लग गया, इकोनॉमिक बोझ पड़ने लग गया। वो भी एक कारण था और श्रीलंका से अच्छे रिलेशंस, ये भी एक कारण था कि भारतीय सरकार ने सेना भेजने का निश्चय किया कि वहां के जो तमिल उग्रवादी हैं उनको दबाना पड़ेगा। ये 1987 की बात है। उस समय मेजर परमेश्वरन जी को भेजा गया अपनी टुकड़ी के साथ, अपनी पूरी बटालियन के साथ भेजा गया। ये गए वहां पे और वहां पे जो भी सेना का काम था वो उन्होंने करना शुरू किया। तो दोस्तों, 24 नवंबर को मेजर परमेश्वरन की बटालियन को एक सूचना मिली कि जाफना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में किसी घर के अंदर बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं और उनको अब पकड़ के जब्त करना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं की टीम को वो जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको ये काम करना है, उस गांव में जाके उस घर को घेराबंदी करनी है और घेराबंदी करके सारे आर्म्स को अपने कब्जे में लेना है। मेजर परमेश्वरन आगे गए, रात के अंदर गए, घर ढूंढा और घर के चारों तरफ उन्होंने घेराबंदी कर ली कि अटैक जो है वो हम सुबह करेंगे। सुबह में जब ऑपरेशन चालू हुआ तो मेजर परमेश्वरन की टीम जो है वो आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़े, LTTE वालों ने हमला कर दिया और वहां से गोलाबारी आरंभ हो गई। LTTE बोले तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम, इनके जो लोग थे इन्होंने हमला कर दिया और गोलाबारी दोनों तरफ से चलने लगी। परमेश्वर जी ने 30 आदमियों की एक टुकड़ी बनाई और उसको आगे बढ़ने का आदेश दिया और वो धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगे। परमेश्वरन जी ने क्या किया कि वो पेट के बल चलने लगे और धीरे धीरे एक नारियल की झाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। नारियल की झाड़ी के पीछे से LTTE के उग्रवादी जो थे वो वहां से हमला कर रहे थे। इन्होंने सोचा था कि मैं चुपचाप पीछे से जाऊंगा और उनको घेर कर उनके ऊपर हमला करूंगा। जब ये वहां पे पहुंचे तो उग्रवादियों को पता चला कि चारों तरफ से हम घिर गए हैं। एक बार तो वो चौंक गए। इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसी नारियल के पेड़ में एक उनका स्नाइपर बैठा हुआ था। स्नाइपर में जैसे ही देखा मेजर परमेश्वरन जी को, उनके ऊपर एक गोली लगा दी। उनकी बाह में गोली लग गई और उनकी बाह जो है वो बेकार हो गई। उसके बावजूद दोस्तों, मेजर परमेश्वरन
अपने काम में लगे रहे और जितना वो हमला कर सकते थे, जितनी गोलाबारी कर सकते थे, उन्होंने कई सारे उग्रवादियों को ढेर कर दिया। जब वो थोड़ा सा पास पहुंचे थे तो उन्होंने उग्रवादियों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसी समय एक आतंकवादी या उग्रवादी कह लीजिए, उसकी गोली उनके सीने में आके लगी। सीने में गोली झेलने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और उग्रवादी के हाथों से उन्होंने बंदूक छीन ली और वापस उसी बंदूक को उनकी तरफ चला के और मारना शुरू कर दिया। छाती में गोली लगने से वो निढाल तो हो चुके थे। निढाल होके वो एक बार तो बैठ गए, लेकिन बैठे बैठे भी अपने साथियों को निर्देश देते रहे। दोस्तों, जज्बा देखो, चोट लग गई, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसके बाद भी साथियों को निर्देश देते रहे कैसे आगे बढ़ना है, कहां क्या करना है। मेजर परमेश्वर ने अकेले ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। उनके साथियों ने तो और कईयों को मार गिराया था। फाइनली दोस्तों, मेजर परमेश्वर अपना बलिदान देके चले गए। ये जो उन्होंने शौर्य दिखाया, शूरता दिखाई, वीरता दिखाई, इस वीरता के लिए बाद में भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से नवाजा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेजर परमेश्वरन की। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके मन में शौर्य जागा हो, तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से साझा अवश्य कीजिए। आशा है औरों के पास भी अगर ये कहानी जाएगी तो वो इसको सुनेंगे, समझेंगे और हमारे जो बॉर्डर के ऊपर लोग लड़ते हैं उनके बारे में सोच के गर्व करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरी चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, अगली बार फिर से मिलता हूं, एक और कहानी लेकर आता हूं आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद।